नमस्कार। ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी मौत हुई तो आपको लटका देंगे, ये तीखी टिप्पणी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। ऑक्सीजन सप्लायर की दलील जब कोर्ट को झूठी लगी तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन प्लांट को ही टेक ओवर के आदेश दे दिए। सप्लायर से कहा कि यह समय लोगों की मदद का है, गिद्ध की तरह ना बर्ताव करें। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी खरी खरी सुनाई, कहा कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, घर पर इलाज करने वालों को दवाएं क्यों नहीं, क्यों सिर्फ अस्पताल में भर्ती लोगों को ही दवाएं दी जाएं। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि रेमडेसिविर की जमाखोरी हो रही थी और इसे रोकने के लिए यह आदेश देना पड़ा। तो कोर्ट ने सुओ मोटो उस खबर का भी संज्ञान लिया कि दिल्ली के 5 सितारा होटल में हाई कोर्ट के जज और कर्मचारियों के लिए कोरोना आइसोलेशन के लिए 100 कमरे बुक किए गए। कोर्ट ने कहा कि हमने कोई लग्जरी की सुविधा नहीं मांगी, इससे गलत संदेश जाता है, गलत आदेश है। बहरहाल हाई कोर्ट ने केंद्र से भी कहा कि सिलेंडर की भारी कीमत पर एक तरह से फटकार लगाई, कहा कि आपकी जिम्मेवारी है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, लोग हमारे पास आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि विभिन्न हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो चलती रहेगी और केंद्र से कहा कि संकट की घड़ी में अदालतें मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। हाई कोर्ट बेहतर स्थिति में है जमीनी हालात को समझने के लिए। तो इस बीच दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक और विवाद पैदा होता नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि 21 अप्रैल को दिल्ली को 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन हुआ, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना पूरा कोटा नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि संसाधनों की कमी से दिल्ली ने अपना कोटा नहीं उठाया। दिल्ली सरकार टैंकर तक जुटा नहीं सकी। दिल्ली सरकार ने 17 अस्पतालों के लिए आइनॉक्स से 98 एमटी ऑक्सीजन मांगी, जबकि आइनॉक्स पहले से 45 अस्पतालों को 105 एमटी ऑक्सीजन दे रहा है। बचे हुए 28 अस्पतालों के लिए विकल्पों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इन अस्पतालों से ऑक्सीजन संकट की शिकायत आई है। हालांकि आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र से हमें पूरी मदद मिल रही है। बैंकॉक से 18 टैंकर मंगाए हैं, कल से टैंकर आने शुरू हो जाएंगे। केंद्र से इंडियन एयरफोर्स के विमान मांगे हैं, फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए हैं और हम 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर लेंगे, जिसमें से 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल ओवरलोडेड हैं। हम 1200 आईसीयू बेड तैयार कर रहे हैं, जो 10 मई तक तैयार हो जाएंगे। इसमें से 500 बेड एलएनजेपी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में, 500 आईसीयू बेड जीटीबी अस्पताल के पास तैयार हो रहे हैं और उसके अलावा 200 बेड राधा स्वामी परिसर में तैयार होंगे। तो आज सवाल यही है, क्या केंद्र और दिल्ली के बीच रस्साकशी का खमियाजा भुगत रही है आम जनता? क्या जानकर दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं और क्या केंद्र के दिल्ली सरकार पर आरोप वाजिब हैं? समझेंगे आज हम इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आपको बता दें 3 बेहद खास मेहमान हैं। शोएब इकबाल विधायक है आम आदमी पार्टी के, विजय जौली बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, साथ ही हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले शोएब इकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आप ही से मैं पहला सवाल पूछ लेती हूँ। आज हाई कोर्ट ने एक ऑक्सीजन प्लांट का टेक ओवर तो दिल्ली सरकार को दे दिया है, लेकिन जिस तरह से काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, तीखी टिप्पणियां की और कहा है आपका सिस्टम ही एक तरह से कामकाज का फेल हुआ है, दिल्ली सरकार को कुछ इस पे मंथन करना होगा। देखिए, हाई कोर्ट अपना एक रोल अदा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हम उसको हाई कोर्ट की जितनी भी अपनी रूलिंग है, उनकी जो कह रहा है उसको हम शुरू पहले दिन से उनको मान रहे हैं। परंतु एक अहम बात यह है कि दिल्ली के अंदर आपको पता ही है कि पिछले 6 सालों से जब से हुकूमत है आम आदमी पार्टी की, हमेशा कोई न कोई रोड़ा में अटकाया जाता है केंद्र की तरफ से, और माध्यम होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आज की सूरत में भी वो ये करे तो क्या करे, आपने पूरा स्टेट हुड तो आप देते नहीं। जहां एलजी की बात आती है, आज आप कहते हो कि वहां से ये अपना आता है कि साहब दिल्ली का बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो आज ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है जब बॉस हैं तो अपना जो है ये आज इसके ऊपर जो है अपना ये इसको देख रेख में क्यों नहीं ला रहा है, केंद्र को सारी रिपोर्टें वगैरह क्यों नहीं भेज पा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग करें तो क्या करें और किस तरह से करें। ये लोग ने काम के अंदर बाधाएं डाल रखी हैं, जगह जगह व्हाट्सएप पर इधर उधर जो है तरह की अपनी गलत बातें अपने फैला रहे हैं। आज हम सब कुछ करने को तैयार है, कर रहे हैं। अस्पताल
ओवरलोडेड है, इतना ओवरलोडेड है कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको, कि मरीज का कोई पता नहीं लग पा रहा है कि कब और किसको हो रहा है, अचानक चला आ रहा है। जिसको ज्यादातर शुबा भी हो रहा है वो भी अपना जो है वो भी अपना अस्पतालों के अंदर आ रहा है। तो हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, बैंकॉक से हो या और दूसरे मुल्कों से टैंकर मंगाने की बात कर रहा है। देखिए साहब, हरियाणा में इतने टैंकर हैं इनके बाद खाली, ये दे दे तो हम बिल्कुल गैस को अपना जो भारत में कई जगह से हम लोग जो इन्होंने अलॉट किया है अपना ऑक्सीजन को वो लेके आ सकते हैं। लेकिन इंसानियत नाम की एक हमदर्दी बिल्कुल कहीं से कहीं नजर नहीं आती है। और मैं बता रहा हूं, आज स्टेटहुड होता, हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा होता, तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि हम लोग जो है आज ये अगर ये जो चुनौती आई है कोरोना वायरस की, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं हम उसको अकेले अपने से जो है निपट अपने से उसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है शोएब इकबाल, लेकिन सवाल बने रहेंगे। विजय जोली, आपने सुना शोएब इकबाल कह रहे हैं कि भाई जब सत्ता हासिल करने की बात होती है, जब ऑर्डर पास करने होते हैं तो भाई उपराज्यपाल को आप लोग शीर्ष बना देते हैं, और जब एक तरह से खामियाजा फोड़ना पड़ता है, ठीकरा फोड़ना पड़ता है बद इंतजामी का, तब दिल्ली सरकार सामने आ जाती है। देखिए, दिल्ली के अंदर 2 अप्रैल 2021 को दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा, दिल्ली में चौथी कोरोना की वेव कम सीरियस है। 13 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आपके चैनल पे और बाकी चैनलों ने दिखाया कि दिल्ली में ना तो कोरोना के बेड्स की, ना आईसीयू बेड्स की, ना गैस के सिलेंडर्स की और ना वेंटिलेटर्स की कमी है। लेकिन 18 अप्रैल 2021 से अचानक कमी का राग दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अलापना शुरू कर दिया। आज 9 दिन बीत जाने के बाद जब ये स्टेटमेंट्स हमारे कानों में आती हैं, बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन की नई टैंकर्स को भारत में कल 28 अप्रैल को मंगवाया जाएगा, ये तब होता है जब दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार दिल्ली सरकार को लगती है और हाई कोर्ट कहता है अगर आप व्यवस्थाएं नहीं संभाल सकते हैं, हम केंद्र को हस्तक्षेप करने के लिए ऑर्डर पारित कर देंगे। और आज की तिथि में दिल्ली के अंदर 14,628 लोग कोरोना के कारण मृत्यु के घाट उतरे हैं। विजय जी, आप अपनी बात कहिए, दिल्ली सरकार को, लेकिन आप और शोएब जी होती रही। विजय जी, आप और शोएब इकबाल दोनों ही बहुत पुराने दिल्ली के नेता हैं। क्या हमें इस बात को लेकर शर्मसार नहीं होना चाहिए कि हाई कोर्ट सरकारों को एक आईना दिखा रही है? हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आम जनता को, हॉस्पिटल्स को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये आप दोनों तो दिल्ली से इतने पुराने जुड़े हुए हैं दोनों, ये तकलीफ दे नहीं, क्योंकि अब पार्टियां जो राजनीतिक दल होते हैं वो तो एक जो लोगों का दिल जीत के सत्ता पे बैठते हैं, और हाई कोर्ट काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है प्रशासन का। ये दिक्कत इसलिए है कि दिल्ली सरकार को राजनीति में पब्लिसिटी की, नाटक और नौटंकी करने में ज्यादा दिलचस्पी है। एक आरटीआई के माध्यम से, अच्छा, आप उसकी रेस लगा लीजिएगा अलग से, वो आप केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच में वो रेस लग जाए। हेमंत अत्रे वरिष्ठ पत्रकार है। हेमंत जी, जो ये स्थिति बनी है, अपने आप में पहला आंकलन तो मैं आपसे कि हाई कोर्ट्स पे जाकर, हाई कोर्ट्स कह रहे हैं तब जाकर हम स्थिति को समझ रहे हैं। हाई कोर्ट्स कह रहा है ऑक्सीजन प्लांट को टेक ओवर कर लो, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हम मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते, हम देखेंगे, हम चर्चा करेंगे और हम एक सहायक के तौर पर कॉम्प्लीमेंट हम देखेंगे। तो अपने आप में जो स्थिति है अभी भी दोषारोपण हो रहा है, क्यों इस तरह से स्थिति में पहुंचे? देखिए निधि जी, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस के अंदर, किसी भी मसले के अंदर कब इंटरवीन करता है? जब गवर्नेंस कहीं ना कहीं लैकिंग होती है या गवर्नेंस कहीं ना कहीं फेल होती है। इस केस में दोनों ही काम हुए हैं। पूरी गवर्नेंस किस बात की है? यू हैव टू हैव ए विजन। आपका विजन क्या है कि कोरोना की सेकंड वेव आ रही है, और जब वेव आ रही है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। यह केवल दिल्ली का सवाल नहीं है, यह किसी तमिलनाडु का सवाल नहीं है, किसी और स्टेट का नहीं, यह पूरी मानवता और इंसानियत का सवाल। और सवाल किस रूप में है
कि मानवता खतरे में है, जिंदगी खतरे में है, और यहां पर पॉलिटिकल स्लग फेस्ट चल रहा है। मैं इस पूरी घटनाक्रम से मतलब सहमत नहीं हूं निधि जी, और हकीकत क्या है, ये स्थितियां क्यों क्रिएट हुई, इस पर भी बात करनी चाहिए। और स्थितियां क्रिएट इसलिए हुई, ऑक्सीजन की ही अगर आप बात करोगे, केवल ऑक्सीजन की बात करिए पहले। ऑक्सीजन का जो एक्सपोर्ट था, हिंदुस्तान आपको पता होगा दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक देशों में से एक है। और पिछले एक साल में, अप्रैल से लेकर के अब तक जनवरी तक, जब देश के अंदर कोरोना चल रहा है, गया नहीं है कहीं, फर्स्ट वेव थी, अब सेकंड वेव आ गई जी, 700% एक्सपोर्ट बढ़ गया ऑक्सीजन का। और आपको जानकर शौक लगेगा कि 9301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान ने दूसरे देशों को निर्यात कर दी। कब सर? यह हमारा विजन है कि हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो हम भागते फिरें, और बाकी अगर कहीं हो तो हम सबको देते जाए। एक स्थिति ये है, ये जो प्रेजेंट हालात है ना निधि जी, ये कोई दिल्ली बनाम सेंटर या सेंटर आप कह बनाम रहे कोई हैं कि और नहीं। ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट हुआ 7 गुना ज्यादा। कब ये तिथि, कौन से समय में? 9301 निधि जी, अप्रैल 2020 से लेकर के और जनवरी 2021 तक के कॉमर्स मिनिस्ट्री के फिगर्स हैं, ये मेरे और आपके फिगर्स नहीं है। 9301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाज एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज। दिस इज ओनली वन। सेकंड पार्ट, आज देश में दूसरी कमी किस चीज की है? कोविड की, अपने रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन पिछले 6 महीने में आपने 11 लाख विदेशों को निर्यात कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। आपके पास अपने पूरे थे। पिछले 2 हफ्ते में बैन लगा है रेमडेसिविर के एक्सपोर्ट पे। जब ये वेव आ रही थी, कोई इसको क्यों नहीं देख पाया? मैं किसी स्टेट या सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है उस गवर्नेंस फेलियर की बात कर रहा हूं। क्या हमारे जो देश के नेता हैं, चाहे वो प्रदेशों के नेता हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि देश में ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी, देश के अंदर रेमडेसिविर की भी जरूरत पड़ेगी? और आप दिल्ली बनाम हरियाणा की, दिल्ली बनाम सेंटर की बात कर रहे हैं। मैं आज हरियाणा का आपको लेटेस्ट फिगर देता हूं, वो भी 8 बजे। हरियाणा प्रदेश बीजेपी शासित प्रदेश है। हरियाणा के अंदर आज 275 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है आज। और हरियाणा के पास इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अवेलेबल है। क्या होगा? किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा जो भयावह है, जो इस पूरी वेव का जो कारण है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा निधि जी। अमेरिका के अंदर जो वैक्सीनेशन हुआ है, क्या किसी भी देश के अंदर एक सिंगल वैक्सीन आज तक एक्सपोर्ट हुआ है क्या अमेरिका का? और हमने, विश्वगुरु भारत ने 95 देशों को 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। 6 करोड़ 63 लाख हिंदुस्तान ने अपने देश में करने की बजाय वैक्सीनेशन दूसरे देशों की, 95 देश है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आज शाम को 6 बजे का डाटा है। आप बिल्कुल चिंताजनक आंकड़े दे रहे हैं हेमंत जी। जो आपने आंकड़े दिए वाकई में बहुत चिंताजनक है। मैं विजय जॉली जी, इसमें जो कुछ भी है वो आधिकारिक है, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है। ये सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं। रेमडेसिविर भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट देख सकते हैं, वैक्सीन एक्सपोर्ट देख सकते हैं, और बाकी चीजें। जी, अब पहले अगर विजय जॉली मैं आपके पास आऊं, जो रेमडेसिविर की बात कर लें, अगर जिस तरह से आज दिल्ली हाईकोर्ट पे पूछा, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सख्ती दिखाई और पूछा कि भाई आप रेमडेसिविर को क्यों सिर्फ अस्पतालों तक सीमित कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ये कहा था कि भाई ये तो जमाखोरी हो रही थी इसलिए हमने करा। लेकिन जो ये आंकड़े जिस तरह से हेमंत अत्रे बता रहे हैं कि अगर पिछले 6 महीनों में इतने 11 लाख ये दे दिए इंजेक्शन, बाहर ही दे दिए, क्या हमने बहुत जल्दबाजी की बाहर में अपनी छवि बेहतर करने में और अपने देश की अनदेखी की? देखिए, कोरोना महामारी के समय भारत ने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सार्क कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको भी हर एक तरीके की राहत देने की कोशिश करी। ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, क्योंकि भारत ने बाकी देशों की मदद कोरोना वायरस के समय करी। इसीलिए आज अमेरिका जैसी महाशक्ति, कल उन्होंने ये माना है कि हम भारत को रॉ मटेरियल, वैक्सीन और कोविड शील्ड के लिए भी उपलब्ध कराएंगे।
आज ठीक है जॉली जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, हमने तो उनको वैक्सीन ही दे दिया ना, हमने तो बाहर वैक्सीन ही दे दिया है ना। आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। जी 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 जी। आज यूनिपोलर हम अपनी बिल में घुस के बैठे रहे, हम आइसोलेटेड होके बैठे रहे। आज भारत दुनिया का वो पहले पंक्ति के देशों में है जहां पर मैं आपके इन एक्सपर्ट्स को बताना चाहता हूं कि कोविड वैक्सीन 2 तरीके की भारत में बनी है, और भारत ने ना केवल आज की तिथि तक बिल्कुल, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, बिल्कुल वैज्ञानिकों पर गर्व है जॉली जी, कि जो भारत ने वैक्सीन बनाई और विश्व में हम सबसे ज्यादा वैक्सीन भी बनाते हैं, और हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी हो रही है। नहीं देखिए, राजनीतिक दलों को ये आकलन करना होगा। जॉली जी एक और बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने तक, विजय जॉली जी ठीक है, आज सुप्रीम, देखिए अगर हम अपनी कमियां मान लेते हैं तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है, हमें पूरे एक देश के साथ, पूरा एक देश को एकजुट होकर मुकाबला करना है। हम कोवैक्सीन बनाएं और अपने घर में ही रखें, हम किसी की मदद नहीं करें। बहुत देर हो जाएगी ना, अभी आप देखिए क्या क्या स्थितियां बन रही है, कैसे आंकड़े आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने, जॉली जी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, केंद्र से पूछा, आप जानते हैं कि एक सिलेंडर की कितनी कीमत है, ये हाई कोर्ट ने पूछा, माफ कीजिए हाई कोर्ट ने पूछा, आप जानते हैं कि एक सिलेंडर की कीमत दिल्ली में कितनी है, ये पूछा, 1 लाख ये तक हो रहा है। देखिए ये काले बाजारी को कौन रोकेगा, काले बाजारी को स्टेट से मिलकर रोक रहा है। शोएब इकबाल, रोकेगी। आप सभी चीजों जब आपकी सत्ता कम होती है, आम आदमी पार्टी के हाथ से जब सत्ता, ठीक है जॉली जी, केंद्र सरकार, जॉली जी आपकी बात ठीक है, आपने कही। शोएब इकबाल, काला बाजारी जमकर हो रही है, एम्बुलेंसेस के प्राइस 15,000 रुपए, नोएडा से दिल्ली आने में 15,000 रुपए तक, हमारे सहयोगी परिमल ने पूरी रिपोर्ट दिखाई, लगातार अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। इतनी कालाबाजारी सिलेंडरों की हो रही है, दवाइयों की हो रही है, ये आपकी सरकार कर क्या रही है? देखिए मैंने आपको अभी भी, विजय जी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं शोएब इकबाल से पूछ रही हूँ। स्टेट सब्जेक्ट है। शोएब इकबाल जी, आपको अपने आंकड़ों को, अपनी नॉलेज का ताल्लुक है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सख्ती जो हुई भी है वो दिल्ली में हुई भी है। जहां तक सिलेंडरों का सवाल है, वो ऐसे लोग हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग, कुछ ऐसे जो अपने से नाम पर मंगाते हैं, कोई आराम से, उनको किसी और तरह से तो मिलता नहीं, अस्पताल के नाम पे मिलता है। वो लोग निजी अस्पताल वाले वो इस तरह से ये काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और उनपे भी दिल्ली सरकार ने नकेल अपनी कस दी है। एडीएम अपना एसडीएम और डीएम के जरिए लोग उनको पूरा का पूरा उनको टारगेट किया हुआ है, उनपे शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। ठीक है, पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती है शोएब इकबाल, लेकिन जो आज केंद्र सरकार ने आपको चिट्ठी लिखी है उसमें आपको जमीनी हालात के बारे में पता ही नहीं है। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक तौर पर अवगत कराना पड़ रहा है दिल्ली सरकार को कि भाई आपके पास टैंकर ही नहीं थे, आपने टैंकर ही नहीं जुटा पाया, बैंकॉक से आप मंगा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं दिल्ली के 17 अस्पतालों के लिए आइनॉक्स ने 98 एमटी ऑक्सीजन मांगी है, जबकि आइनॉक्स पहले से ही 45 अस्पतालों को 105 एमटी ऑक्सीजन दे रहा है। बचे हुए 28 अस्पतालों के लिए विकल्पों का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो क्या पूरा आकलन सोई हुई है दिल्ली सरकार भी? नहीं, कोई नहीं सोई हुई, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूंगा, दिल्ली के अंदर कोई भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट नहीं। यहां पर जो है, जो इंडस्ट्री यहाँ है तो बहुत मामूली सी और स्मॉल स्केल के तरह है, और दिल्ली में तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता ही नहीं। आप ये दिल्ली में भी आता तो हरियाणा से, इधर उधर अपना तमाम जगहों से, उड़ीसा से, इधर उधर से अपना आता था हॉस्पिटल के लिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, बराबर में हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स के ऊपर 50% से ज्यादा जो है, जो हमारे 8 ज्वाइनिंग स्टेट्स हैं, वहां से लोग आन के यहाँ पे अपना जो इलाज कराते हैं। तो अब एक महीने में 44 प्लांट कैसे लग जाएंगे? आज सीएम ने बोला ना, आज सीएम ने बोला कि एक महीने में 44 प्लांट लग जाएंगे, जिसमें से 8 प्लांट केंद्र सरकार लगा रही है। तो वो इसके अंदर अब ये टाइम लगता है किसी भी चीज का। सर मेरा मतलब ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों का कोई आंकलन ही नहीं था। हेमंत जी जो ये ऑक्सीजन प्लांट को लेकर, ठीक है आप दोनों, मैं हेमंत अत्रे से पूछती हूँ। हेमंत अत्रे जी, जो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जब हम, इनकी बात का जवाब देना है, मैं आऊंगी आपके पास विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, 2020 तक मैं आऊंगी विजय जी आपके पास। हेमंत अत्रे,
ऑक्सीजन प्लांट, जब हम विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, तो हमारे यहाँ ये क्राइसिस क्यों हो गई? आपने एक बताया, फिगर मुझे दिया कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया। हमने एक्सपोर्ट यही समझ के किया होगा ना कि हम उत्पादन कर लेंगे, या क्या स्थिति है उसको लेकर थोड़ा बताइए। अगर हम इजाफा कर रहे थे तो क्या इजाफा कर रहे थे? जी निधि जी, देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, जो कोविड का जो मैनेजमेंट मिसमैनेज हुआ है, इसके अंदर जैसा हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस में आया, सर मेरे पास 2 मिनट है, जल्दी बताइए। जी, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट और ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला है, चाहे वो स्टेट्स का इश्यू हो, चाहे वो सेंटर का इश्यू हो। एक बात, चाहे कोई भी स्टेट हो, इसके अंदर किसी पार्टी लाइन की बात ही नहीं है इसमें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप जनवरी 2021 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर्स फंड था, उसके अंदर पूरे देश के अंदर 162 ऑक्सीजन प्लांट्स स्टैब्लिश होने थे, और आपको जानकर अचंभा होगा कि अब तक केवल 34 हो पाए हैं, और दिल्ली के अंदर 8 प्लांट्स लगने थे और एक भी एक्टिव नहीं हुआ है। अब आप पूछेंगे इसका कारण। पिछले 4-5 दिनों में मैं लगातार पढ़ रहा था, अखबारों में भी और चैनलों में भी, सब जगह, हर जगह पर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर यह डालने की कोशिश की गई कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने तैयारी नहीं की, मदद नहीं की, ये नहीं किया। हकीकत क्या है निधि जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट का, CMSS, सेंट्रल मेडिसिन सर्विसेज सोसाइटी, उसका जो CEO है वो डायरेक्टली ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है, और वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हेल्थ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। 162 में से केवल 34 प्लांट एक्टिवेट हुए जनवरी से लेकर के अब तक, और दिल्ली के अंदर 8 प्लांट लगने थे। मेरे दोनों प्रबुद्ध साथी मानेंगे कि एक भी प्लांट एक्टिवेट नहीं हुआ। स्टेट सेंटर को कह रहा है, सेंटर स्टेट को कह रहा है। हकीकत क्या है कि उन 8 में से 3 प्लांट्स 3 उन हॉस्पिटल्स में लगने थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली है, जिनकी कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यह निधि जी पूरा ऑक्सीजन का मामला हो, वैक्सीन का मामला हो, वैक्सीन प्राइसिंग का मामला हो, सर्विसेज सेक्टर का मामला हो, मैनेजमेंट का मामला हो, रेमडेसिविर का मामला हो, इट्स ए कंप्लीट डिजास्टर्स फेलियर ऑन एवरीबॉडीज पार्ट। पहले इन्होंने ये डिजास्टर क्रिएट किया विजन की कमी के कारण। कोई भी सरकार हो, स्टेट हो, सेंटर हो, सब इक्वली दोषी हैं। और आप गजब देखिए, एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री अस्पतालों को चेतावनी दे रहा है। आज टेलीग्राफ में खबर छपी है, कहता है कि अगर किसी ने पैनिक क्रिएट किया ऑक्सीजन के लिए तो बी रेडी फॉर द एक्शन। एक दूसरा प्रदेश, बीजेपी का प्रदेश का मुख्यमंत्री से जब आंकड़े पूछे गए कि आंकड़े, जर्नलिस्टों ने पूछा कि साहब आंकड़े नहीं मिल रहे हमें डेथ्स के, तो उन्होंने कहा कि जो चले गए उनके लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है, वो जिंदा हो जाएंगे। ये जो संवेदनहीनता, ये जो संवेदन शून्यता, ये अमानवीयता, ये जो इस देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है निधि जी। और शर्मसार हूं मैं कि इतने बड़े देश के अंदर इतने बड़े बड़े विजनरी लीडर्स हैं, सारी बातें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सब कुछ है, और कोई भी इस सेकंड वेव को देख नहीं पाया। आप विश्व गुरु बनने चल पड़े। आप हर जगह पर अपनी महानता आपने अपनी बात रखी। विजय जॉली कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी कैसे डिफेंड करेंगे इसे? जी देखिए, मैं डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने पीएम केयर फंड से दिल्ली को 8 नए ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्लांट्स के लिए पैसा आवंटित किया। अभी अप्रैल 2021 हो गया, ये स्टेट और सेंटर की बात करके बात को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके इन एक्सपर्ट की बात से सहमत नहीं हूं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर इतनी मौतें होने के बाद, 14,628 मौतें होने के बाद, दिल्ली के अंदर 8 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स क्यों नहीं शुरू किए गए? क्या उसको मोदी जी ने रोका? क्या उसको हर्षवर्धन जी ने रोका? दिल्ली सरकार की इकबाल जवाब देना चाहेंगे आप? दिल्ली के अंदर आज हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स कर गई है और हेल्थ जी विजय जोली जी, जो आप कह रहे हैं, विजय जी बोलने दीजिए, मेरे पास समय नहीं। 8 प्लांट बनाने की बात जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था, और जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो उसका वेंडर था, वो एक ही है, एक ही व्यक्ति जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगाने थे, और वो वेंडर गायब है। उसको आप ब्लैक लिस्ट भी नहीं कर रहा है। बनाना तो आपको था, बनवाना तो आपको था। आपने जो टेंडर अलॉट किया था, जो उसको वर्क
अवार्ड किया था, वो तो आपका ही आदमी था जनाब आली। वो दिल्ली सरकार को थोड़ी पैसा भी आपने दिया था, करना भी आपको था, कराना, ये सारा काम तो आपके जिम्मे था। वो कहाँ है? आप उसका नाम ही बता दीजिए। वो कौन वेंडर था, वो कौन कॉन्ट्रैक्टर था, आपने उसके साथ अभी तक ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया उसको? आप इसका जवाब दीजिए ना। वो तो आपका था, हमारा थोड़ी, दिल्ली गवर्नमेंट का थोड़ी है। केंद्र की तरफ से पैसा आया, लगाना उसको था, तो हमारा इससे क्या ताल्लुक है? वो तो आपका ही आदमी था, जो कॉन्ट्रैक्टर था आपका था, जो ठेकेदार था, जो भी बनाने वाला था, वो तो आपका था। आप जानते होंगे उसके नाम, उसकी कंपनी को, उसको सबको। आपने तो अगर तो वो भागा हुआ है दिल्ली छोड़कर या इंडिया छोड़कर, हमें तो पता भी नहीं कि वो इंडिया भी छोड़ के भाग गया हो, जिसको आपने इतना पैसा वगैरह पहले एडवांस में दे दिया होगा, तो वो तो उसका नामो निशान भी आप बताइए ना। कर रहे हैं आप, हवा में बात कर रहे हैं शोएब इकबाल जी, आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है जनाब आली, जो आप कह रहे हैं। आपके एमएलए आम आदमी करा है जो। चलिए ठीक है, आप दोनों ठीक है, विजय जी, शोएब जी, आप इसी में रहिएगा, आप दोनों इसी में चर्चा में रहिएगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें जो दिल्ली की और हमारे देश की जनता है वो समझ रही होगी, वो देख रही होगी कि किस तरह से अव्यवस्था हुई। भले ही दिल्ली सरकार की गलती हो, भले ही केंद्र सरकार की गलती हो, लेकिन हमारे सामने क्राइसिस तो आ ही रहा था ना। हम सबने मिलकर उसे इग्नोर किया है सर, हम सबने मिलकर तो मानेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी गलतियां माने, आंकड़ों को ना छुपाएं। हमसे यही गुजारिश है। या आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जनता समझती है और यही कोशिश है कि अगर हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट एक संकट मोचन की तरह आज हमारे सामने खड़े हो गए आकर, जो एक तरह से इन राजनीतिक दलों से सवाल पूछ रहे हैं, हमारी सरकारों से, लोकप्रिय नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी सरकारों से कि क्यों इस तरह के हालात हुए कि एक ऑक्सीजन के लिए आम जनता को कोर्ट जाना पड़ रहा है। बहरहाल फिलहाल चर्चा में अभी के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद एक और खबर दिखाएंगे, जरूर बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। आगरा में कल रात प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से हाहाकार मच गया। कहीं परिजन गुस्से में सड़क जाम करने लगे तो कहीं अस्पतालों के बाहर रोने चिल्लाने लगे। परिजनों का आरोप है ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई मरीज मर गए, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है। अब ऑक्सीजन की कुछ खेप आगरा पहुंची है। प्रशासन का कहना है कि जल्द और ऑक्सीजन आगरा पहुंच रही है। मोहब्बत के शहर में कल रात मौत का मातम था। कई प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने पे लोग अपनों को खो देने के खौफ में रोते चीखते रहे। लास्ट टाइम तो बोल दिया ऑक्सीजन नहीं है मैम सुबह से नहीं बताया, जब इन पे ऑक्सीजन नहीं थी सुबह से बताना चाहिए था मैम। 15 मिनट पहले आके बोल रहे हैं ऑक्सीजन खत्म, अपने आप इंतजाम कर लो। ये डॉक्टर है कसाई। सबसे ज्यादा मातम आगरा के पौष इलाके शहीद नगर के उपाध्याय हॉस्पिटल पे था। अस्पताल के बाहर सड़क पे बहुत लोग अपने प्यारों को खो देने के खौफ में तड़प रहे थे। अंश ने तो अपनी मां को खो दिया है, वो भी तब जबकि उसने मां को रेमडेसिविर इंजेक्शन 40,000 में खरीद के लगवाया था। डॉक्टर है, उसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ सर, मेरा आपसे निवेदन है सर। मैं उषा गोयल, मेरी मम्मी चली गई इस हॉस्पिटल वालों कड़ी से, इसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ। मेरी मम्मी 21-22 तारीख से एडमिट थी सर है मम्मी का। मेरा अंश नाम है सर, मेरा अंश नाम है सर। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। सुबह से हम लोग कल से इनफैक्ट भाग रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से हम लोग सब लोग परेशान हैं। यहाँ पे कोई टैंकर कुछ भी नहीं है। हमारे मरीज मर रहे हैं रोज। रश्मि हॉस्पिटल के गेट पे खौफजदा तीमारदार अपनी बात वीडियो में कैद करवाते रहे कि शायद उसे देख कुछ मदद आ जाए। और एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म होने पे आगरा फिरोजाबाद रोड पे जाम लगा दिया। रामवीर यादव 16 दिन से भर्ती हैं, उनके रिश्तेदार परेशान। आपका क्या नाम है? सरकार की नौकरी की है और छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ ले जाए? कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो उनका बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है इलेक्शन की ड्यूटी करके। कहाँ के रहने वाले हैं? शुकाबाद के। कितने दिन से ड्यूटी में लगा हुआ है, वो नहीं आ पा रहा है। आगरा को हर रोज 37.5 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सोमवार रात 3.5 टन ऑक्सीजन मथुरा रिफाइनरी से आई थी। सुबह 10 टन और पहुंची है, जो एसएन मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे
6 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास लिक्विड ऑक्सीजन होता है। यहाँ से हम उसको भेज करके उनके टैंक में भरवा देंगे अभी। इसके अलावा एक और हमारी 16 MT की ट्रक जो है मोदी नगर से पिछले 2 घंटे पहले निकल चुकी है। स्पॉट करके गाजियाबाद पुलिस और हमारी आगरा की पुलिस उसको स्पॉट करके लेके आ रही है। देश में इसके पहले कभी भी इंसान की जान बचाने के लिए इतने बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पेश आई थी। भले उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हो, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे उसकी किल्लत बरकरार है। आगरा में नसीम और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।